बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद साकिब जावेद, साइंस टीचर, शिशु सेकेंडरी स्कूल कोटादू। प्रीवियस लेक्चर में हमने लेंस के हवाले से बात की थी और लेंस के बेसिक टर्म्स हमने पढ़ी थी। आज जो हमारा जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ लेंस के हवाले से है कि लेंस की अक़साम। बेटा जी, देर आर टू टाइप्स ऑफ लेंस। लेंस की दो किस्में होती हैं। एक वो लेंस होता है जिसकी मोटाई दरमियान से ज़्यादा होती है और साइडों से वो बारीक होते हैं, और एक लेंस वो होते हैं जिनकी मोटाई साइडों से ज़्यादा होती है और दरमियान से वो बारीक होते हैं। तो दी लेंस विच आर थिकर फ्रॉम द मिडल एंड थिनर एट द एजेस, ऐसे लेंस जो दरमियान से मोटे हों और साइडों से बारीक होते हों, दैट आर कॉल्ड कन्वेक्स लेंस। उसको हम कन्वेक्स लेंस कहते हैं। और कन्वेक्स लेंस का एक और नाम भी है जिसे हम कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। अब ये वाली जो डायग्राम है ये ऊपर वाली, ये कन्वेक्स लेंस की है कि ये दरमियान से मोटे हैं और साइडों से बारीक होते चले गए हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? कन्वेक्स लेंस कहेंगे। अब इनमें यहाँ पर ये वाली जो शेप है ये दोनों साइड से स्फेरिकल शेप बना रही है। अब ये यहाँ पर अगर एक साइड उसकी प्लेन कर दी जाए तो उसको हम कहते हैं कि ये प्लेनो कन्वेक्स है, यानी कि एक साइड तो इसकी ऐसे ही है। आप याद रखने के लिए आसान चीज़ वो ये है कि घर के अंदर हमारा सालन बनाने वाला जो चम्मच होता है या खाने का जो कोई स्पून वगैरह है, तो उसका वो पार्ट, जैसे सालन का डोंगा है, चम्मच है, वो अगर इस शेप के अंदर है जिसके अंदर हमने ऐसे करके डालना होता है, तो उसकी ये जो बाहर वाली साइड है जो ऐसे उठी हुई होती है, तो वो समझें कि वो कन्वेक्स है। और अंदर वाली जो शेप जहाँ पर वो गहराई के अंदर शामिल है, तो वो शेप उसकी कनकेव कहलाती है। ये शेप कनकेव, ये शेप कन्वेक्स। अब यहाँ पर एक शेप यूँ बनी कि इसको मैंने ऐसे कर लिया, यानी कि इस साइड से भी उसका जो है ना ऊंचाई है और इस साइड से भी ऊंचाई है, तो ऐसे, यानी कि वैसे तो ये कन्वेक्स लेंस है लेकिन ये डबल कन्वेक्स है। इधर से भी कन्वेक्स, इधर से भी कन्वेक्स। अगर ये एक साइड सीधी कर दी जाए, प्लेन आ जाए, और एक साइड उसकी कन्वेक्स नुमा, यानी कि यहाँ पर उभार सा हो, अगर ऐसे हो, तो ये शक्ल कहलाएगी प्लेनो कन्वेक्स। प्लेनो कन्वेक्स, यानी कि एक साइड प्लेन है और दूसरी साइड इसकी उठी हुई है, तो प्लेनो कन्वेक्स। और अगर इस शेप को मैं ऐसे कर लूँ, यानी कि ये भी ऐसे अंदर गहराई की सूरत में आ जाए, ये भी ऐसे गहराई की सूरत में आ जाए, ये इसके अंदर ऐसे रख दी जाए, तो इसको हम कहेंगे, ये अंदर वाली जो शेप है ये वाली, ये कौन सी बनी? कनकेव, यानी कि अंदर गहराई वाली कनकेव होती है और ये वाली कन्वेक्स होती है। ये अंदर से गहराई वाले अंदर वाली साइड पे आ गई और बाहर से कन्वेक्स हो गई, तो इसको हम कहेंगे कनकेव कन्वेक्स। तो ये यहाँ पर डबल कन्वेक्स, प्लेनो कन्वेक्स, और ये वाली कनकेव कन्वेक्स। तो ऐसा लेंस जो दरमियान से मोटा हो, साइडों से बारीक हो, दैट इज़ कॉल्ड कन्वेक्स लेंस। और कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। वो अगली बात डिस्कस करते हैं। और दूसरा लेंस कौन सा था? द लेंस विच इज़ थिनर फ्रॉम द मिडल, जो कि दरमियान से बारीक हो, एंड थिकर एट द एजेस, और साइडों से मोटे हों। जैसे अगर ऐसे एक शेप के अंदर लेंस है, ऐसे दरमियान से उसका फासला कुछ नहीं है, साइडों से दोनों जगह से फासले ज़्यादा हो रहे हैं। जैसे ये वाली जो शेप है, ये साइडों से जो इनकी जो शेप है वो मोटे हैं और दरमियान से ये बारीक हैं। तो जो लेंस साइडों से मोटे हों और दरमियान से बारीक हों, उसको हम कहते हैं कनकेव लेंस। अब वही सालन के चम्मच वाली मिसाल, अब ये वाली जो शेप है जो यहाँ से गहराई की सूरत में है, इसको हम कहेंगे कि ये कनकेव सूरत में है। यानी कि अगर मैं इसको ऐसे करके बना दूं, ऐसे ये शेप इस तरीके से आ जाए, दरमियान से बारीक, साइडों से, अब ये शेप देखेंगे ऐसे करके आई है, कर्व कर रही है, यानी कि साइडों से उसका उभार है, दरमियान से उसका दरमियान से वो मिला हुआ है, तो ये शेप कौन सी कहलाएगी? कनकेव। अब इसकी एक साइड सीधी कर दी जाए, बिल्कुल सीधी, और एक साइड इसकी कर्व शेप के अंदर हो, तो इसको हम कहेंगे प्लेनो कनकेव।
प्लेनो कनकेव। और अगर दूसरी शेप को भी उसके ऊपर ऐसे बिठा दिया जाए तो ये शेप कन्वेक्स, ये शेप कनकेव, तो ये होगा कन्वेक्सो कनकेव। तो ऐसा मिरर यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये प्लेनो कनकेव, एक साइड सीधी है, एक साइड उसकी कनकेव के अंदर है, और ये साइड कन्वेक्स और अंदर वाली साइड कनकेव। तो लेंस की दो किस्में, एक हमारे पास कन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, और दूसरे को कनकेव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। अब कन्वर्ज का मतलब होता है इकट्ठा कर देना, और डाइवर्ज का मतलब होता है फैला देना। जो हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, इसकी खासियत ये है कि ये लाइट की तमाम रेज को इकट्ठा कर देती है एक ख़ास पॉइंट पर, और जो कनकेव लेंस होंगे वो लाइट को डाइवर्ज कर देती है, वो किसी पॉइंट पर मिलने नहीं देती, वो लाइट की रेज को फैला देती है। अब ये देखिएगा कि कन्वेक्स लेंस किसे कहते हैं। आ कन्वेक्स लेंस इज थिक इन द मिडल, दरमियान से मोटे होंगे, एंड थिनर एट द एजेस, और किनारे से मोटे होंगे। फोकल लेंथ एफ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज टेकन एज पॉजिटिव। इसका जो फोकल लेंथ होगा, अब आपने पिछले लेक्चर के अंदर फोकल लेंथ डिस्कस हमने किया था। ये मेरे पास कन्वेक्स लेंस है, और ये वाली जो डायग्राम है या ये जो लाइन है, ये मेरे पास कौन सी लाइन है, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस मतलब एक ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर दोनों को छूकर गुजर जाए। अब अ रे ऑफ लाइट, लाइट की एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ऐसे आकर लेंस के पास आई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। याद रखिएगा कि लाइट की रेज बेंड होती है रिफ्रैक्शन में। लाइट की रेज रिफ्रैक्शन में अपना रास्ता तब्दील कर देती है, मुड़ जाती है। अब यहाँ पर जो लाइट की रेज है वो मुड़कर नीचे आएगी या मुड़कर ऊपर जाएगी, इसकी आपने एक निशानी रखनी है कि कन्वेक्स लेंस हो या कनकेव लेंस हो, हमेशा लाइट की रेज लेंस के जो मोटा जो हिस्सा होगा, जहाँ पर लेंस का यानी कि थिकर पार्ट होगा, लाइट की रे उस तरफ मुड़ जाती है। अब लाइट की रे ऐसे आई तो इसका थिकर जो पार्ट है वो दरमियान में नीचे है, तो ये नीचे मुड़ेगी। और अगर यहाँ पर इस जगह में ये एक लाइन पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, अब ये मुड़ेगी, लेकिन ये ऊपर की तरफ जाने मुड़ेगी कि उसका जो मोटा जो हिस्सा है, जो थिकर पार्ट है वो साइडों पे है, वो साइडों पर मुड़ जाएगी, यानी कि वो थिकर पार्ट की तरफ मुड़ती है। अब ये जो लाइट की रे है ये ऐसे करके मुड़ेगी, रिफ्रैक्शन है, जब यहाँ से बाहर निकलेगी फिर ऐसे मुड़ेगी। अब ये इस पॉइंट पर मिली, इस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। कैपिटल एफ से हम जाहिर करते हैं, कैपिटल एफ से जाहिर करते हैं, ठीक है। ये किस में है, कन्वेक्स लेंस की सूरत में बात कर रहे हैं हम। यहाँ मेरे पास कौन सा लेंस है, ये कन्वेक्स लेंस है। अब ये देखिएगा कि कन्वेक्स लेंस में जब लाइट की रे को हमने पास किया तो आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद वो एक ख़ास पॉइंट से या प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से गुजरी है, जिस पॉइंट से वो गुजरी है उसको हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। और इसका जो फासला यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है ये स्मॉल एफ है, यानी कि ये फोकल लेंथ कहलाता है। इसको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। किसके अंदर, कन्वेक्स लेंस में जो फोकल लेंथ होगा वो पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव नेगेटिव अब कैसे, अब ये देखिएगा कि ये वाली जो लाइट की रे है, जो कनकेव सूरत के अंदर हम बात कर रहे हैं, कनकेव लेंस की सूरत हम बात कर रहे हैं। अब ये जो लाइट की रे होगी ये बेंड करेगी उसके थिकर पार्ट की तरफ, तो यहाँ से ये थोड़ी सी ऊपर जाएगी, यहाँ से भी मज़ीद ऊपर जाएगी। यानी कि लाइट की रे जब कनकेव लेंस से गुजरती है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो किसी पॉइंट से नहीं गुजरती, वो प्रिंसिपल फोकस नहीं बनाती, बल्कि वो लाइट की रे को डाइवर्ज कर देती है, फैला देती है। बजाय इसके कि वो प्रिंसिपल एक्सिस पर आए, वो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर लाइट की रे को फैला देती है। अब इसकी एक वर्चुअल इमेज अगर मैं बनाऊं,
ये वाली जो यानी कि इसके पीछे में ऐसे करके शो कर दूं, ऐसे करके। अब ये यहाँ पर यानी कि जहाँ पर वो लाइट की रे मुड़कर चली गई वो उसकी असल लाइट की रे वही है। अब उसकी मैं एक वर्चुअल तौर पर, ख्याली तौर पर एक उसकी मैं प्रिंसिपल फोकस बनाऊं, तो जहाँ पे लाइट की रे गई है उसकी बिल्कुल रिवर्स के अंदर अगर मैं लाइट की रे को लेके आऊँ तो वो तब जाकर प्रिंसिपल फोकस पर से गुजरती है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सेस वाली लाइन से गुजरती है। तो इस अब ये देखें कि यहाँ पर मिसाल के तौर पर लाइट का सोर्स है, यहाँ से लाइट पैदा हो रही है, यहाँ से लाइट की रे को हमने भेजा, जहाँ पर हमने लाइट की रे को भेजा उसका जो प्रिंसिपल फोकस है वो भी उसी साइड पर ही बन रही है। हालांकि ये देखें लेंस अगर इस साइड पर है, यहाँ से लाइट की रे को हम भेज रहे हैं, तो लाइट की रे को आगे बेंड होकर प्रिंसिपल फोकस बनाना चाहिए, आगे कोई इमेज बनाना चाहिए। अब कन्वेक्स लेंस जो है वो लेंस के बाद अपना इमेज बना रहा है, प्रिंसिपल फोकस बना रहा है। लेकिन जो कनकेव लेंस है, जो कनकेव लेंस होगा वो लाइट की रे आएगी, वो अपने ऑब्जेक्ट को, अपनी तस्वीर को, अपनी यानी कि जो पिक्चर है उसको बजाय इसके कि लेंस के वो आगे जाके ड्रा करे, वो लेंस के पहले ड्रा कर रही है। तो यहाँ पर अब इसका भी तो ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये प्रिंसिपल फोकस है, तो ये वाला इसका एफ है, फोकल लेंथ है। अब ये जो फोकल लेंथ जो मिरर से पहले ही बन चुका है तो इसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेते हैं। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि जो कन्वेक्स लेंस है इसमें जो इमेज बनता है वो लेंस के बाद बनता है। लेंस के बाद हमेशा स्क्रीन रखते हैं, यानी कि अगर हमने एक स्क्रीन है, उस स्क्रीन पर हमने किसी चीज़ की इमेज लेनी है तो दरमियान में हम लेंस रखते हैं और किसी भी शक्ल को हम लेंस की उस साइड पर रखेंगे। अब लेंस में से जब लाइट की रे गुजरेगी तो वो उस शेप को यहाँ स्क्रीन पर बना देगी, लेंस के बाद बना देगी, क्योंकि लेंस के बाद प्रिंसिपल फोकस मौजूद है। ये लाइट की रे को कन्वर्ज करके स्क्रीन पर तस्वीर बनाएगी। लेकिन अगर दरमियान के अंदर यहाँ पर कनकेव लेंस है, यहाँ पे स्क्रीन है, उस साइड पर आपने कोई इमेज रखी हुई है, आप उस इमेज को हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि कनकेव लेंस लाइट की रेज को डाइवर्ज कर देगा, फैला देगा, और वो जो अपना जो इमेज जो बनाएगा वो यानी कि जहाँ पर इमेज है और आगे लेंस है, वो लेंस और इमेज के दरमियान ही अपना एक और अक्स बना डालेगा। तो जब एक ऐसा इमेज जो लेंस के बाद बने तो उसको हम कहते हैं कि वो रियल इमेज बना रहा है, और अगर वो लेंस से पहले कोई अपना इमेज बना रहा है तो उसको हम कहते हैं कि ये वर्चुअल इमेज बना रहा है, ये हकीकी नहीं है, ये वर्चुअल है, ख्याली है। जो कन्वेक्स लेंस होगा, कन्वेक्स लेंस अपना जो अक्स होगा या प्रिंसिपल फोकस होगा वो लेंस के बाद बनाता है, लेंस के बाद बनाता है। तो इसका जो फोकल लेंथ पॉजिटिव बनेगा उसको हम नाप सकते हैं, देख सकते हैं, बना सकते हैं, वो पॉजिटिव फोकल लेंथ होगा, उसकी जो तस्वीर होगी वो रियल होगी, वो स्क्रीन पर अपने ऑब्जेक्ट को बनाएगा। और जो कनकेव लेंस है इसकी जो प्रिंसिपल फोकस है ये लेंस के बाद नहीं बनेगा, ये प्रिंसिपल फोकस लेंस से पहले बनाएगा। इसका फोकल लेंथ को हम सही तरीके से नहीं नाप सकते, देख सकते। यहाँ पर जो तस्वीर जो शक्ल जो बनेगी वो स्क्रीन पर नहीं बनेगी बल्कि ख्याली तस्वीर बनेगी, फोकल लेंथ इसका नेगेटिव होगा। यहाँ पर ये लिखा है कि फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस टेकन एज पॉजिटिव। कन्वेक्स लेंस एक्चुअली हकीकत में जो कन्वेक्स लेंस है कन्वर्ज द लाइट रेज को कन्वर्ज कर देता है, इकट्ठा करके एक पॉइंट पर लेकर आता है एट प्रिंसिपल फोकस वाले पॉइंट पर। दैट्स वाई इट इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। अगर ये सवाल आ गया ना कि वाई कन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, तो ये जवाब है कन्वेक्स लेंस एक्चुअली कन्वर्ज द लाइट रेज एट प्रिंसिपल फोकस, दैट्स वाई इट इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। अगली बात कनकेव लेंस की। कनकेव लेंस इज अ थिनर एट द मिडल में वो क्या है, बारीक है, एंड थिकर एट द एजेस, और किनारों पर उसकी मोटाई ज़्यादा होती है। फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव लेंस, जो कनकेव लेंस के ऊपर जो फोकल लेंथ बनेगा टेकन एज नेगेटिव, वो नेगेटिव बनता है। कनकेव लेंस एक्चुअली डाइवर्स द लाइट रेज, ये लाइट की रेज को फैला देता है, डाइवर्स कर देता है फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस की तरफ आने नहीं देता। सो दैट्स वाई इट इज आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस, इसलिए हम इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्वेश्चन है
विच टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस पर कौन सा इमेज बनेगा? इन कन्वेक्स लेंस इमेज इज फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। इमेज जो है ना वो आगे स्क्रीन पर बनेगा, एक बात। दूसरी बात, कन्वेक्स लेंस मेक द रियल इमेज, वो एक रियल इमेज बनाता है, हम उसको देख सकते हैं, हकीकी इमेज बनाएगा। और जो कनकेव लेंस है, इन कनकेव लेंस इमेज इज नॉट फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, इमेज जो है वो स्क्रीन पर नहीं बनता। और कनकेव लेंस मेक द वर्चुअल इमेज, ये एक ख्याली तस्वीर बनाता है। इसमें जो कनकेव लेंस में जो तस्वीर बनती है वो हकीकी नहीं बनती, स्क्रीन पर नहीं बनती, इसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। तो आज का लेक्चर हमारे इसी बारे में था कि टाइप्स ऑफ लेंस और उसकी जो है थोड़ी सी करैक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इनकी जो पाथवे रे डायग्राम कैसे बनती है हम वो डिस्कस करेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।